नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ ट्रंप ने धोखे से हॉर्मूज पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने ऐसा इंतकाम लिया है कि बेचारे ट्रंप खुद पाकिस्तान जाकर ईरान के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो कितने बड़े महाधोखेबाज हैं डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप की झूठ को कैसे ईरान ने एक्सपोज कर दिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या हॉर्मूज पर मिलिट्री ऑपरेशन करके ट्रंप ने ताबूत की आखिरी कील को ठोक दिया है? आपको बता दें शिवानी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है इसके बाद से युद्ध विराम तो दूर की बात है, अमेरिका के लिए इस जंग से बाहर निकलना मुश्किल होने वाला है। खबर है कि एक तरफ अमेरिका के ग्राउंड इन्वेंशन की रिपोर्ट को रशिया ने लीक कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी जहाजों को हॉर्मोज पर डुबो देने का दावा किया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि पहले धोखे से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान जाकर ईरान से डील करने के लिए मजबूर हो गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के झूठ से करते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है और इस बयान के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very fast. तो सुना आपने कि युद्ध विराम जैसी सेंसिटिव चीज पर भी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल तक दावा था कि ईरान झुक गया है, ईरान डर गया है, ईरान भाग गया है, लेकिन अब ट्रंप ने जो किया है उसके बाद से तो पूरा खेल ही पलट गया है। आपको बता दें कि भारतीय समय के मुताबिक ठीक 8 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर के निगोशिएशन में ईरान ने हमसे वादा किया है कि वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम हमें हैंडओवर कर देगा। एक तरफ ट्रंप ने कहा कि ईरान यूरेनियम देने के लिए अमेरिका को तैयार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस झूठ की पोल पट्टी खोल दी है। मात्र आधे घंटे में ईरान ने ट्रंप के झूठ को एक्सपोज किया है और क्लियर कट कह दिया है कि किसी तरह का कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, पहली बात। और दूसरा, ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं। ईरान का कहना है कि यूरेनियम पर किसी तरह की कोई बातचीत ही नहीं हुई है, डील होना तो दूर की बात है। ईरान का कहना है कि हम अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति इस बार सिर्फ एक्सपोज नहीं हुआ है, डबल बेइज्जत हो रहा है। खबरें निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत से पर इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान है कि उनको अपनी शर्तों पर सरेंडर करवा कर ही मानेगा। खबरों में आप देख सकती हैं कि एक तरफ ट्रंप की फजियत हुई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में बवाल खड़ा हो गया है। मतलब मात्र एक वोट से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी बच गई है, डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बच गई है। अगर कहीं ये एक वोट इधर से उधर हो जाता तो इस ईरान वॉर के सामने सुपर पावर देश अमेरिका सरेंडर करने को मजबूर हो जाता। On this vote, the yeas are 213, the nays are 214, with one answering present. The concurrent resolution is not adopted. तो आप देख सकती हैं कि अमेरिकी संसद में ईरान से वॉर खत्म करने के खिलाफ वोटिंग हुई है और इस वोटिंग में 213 वर्सेस 214 वोट्स पड़े हैं। मतलब साफ है कि अगर एक डेमोक्रेट का वोट इधर से उधर हो जाता तो ईरान के सामने सुपर पावर देश अमेरिका सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो जाते ईरान की शर्तों को मानने के लिए। आप समझ सकती हैं कि सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चाबंदी दिखाई दे रही है। एक तरफ ये वोटिंग हुई और इस वोटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बची है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि G7 देश मिलकर अब डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूं कहे अमेरिका के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। एक तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अमेरिका ने क्लोज कर दिया है, नाकेबंदी लागू है, वहीं दूसरी तरफ G7 का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को तत्काल प्रभाव से खोलना ही होगा और
और जो ईरान के खिलाफ युद्ध कर रहा है अमेरिका, इसमें अब G7 देश भी बातचीत करने वाले हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि बेचारे अब झूठ बोलने पर उतर आए हैं। कहना है कि ईरान सरेंडर हो गया है। फिलहाल ईरान पीछे नहीं हटा है। कैसे पीछे नहीं हटा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने थक हार कर नेतन्याहू को फोन कर कर लेबनान के साथ इजरायल का 10 दिनों का सीज फायर करवा दिया है। मतलब आप समझ सकती हैं कि पहले दिन से बातचीत के दौरान ईरान ने क्लियर कट कह दिया था कि जब तक लेबनान पर अटैक नहीं रुकेंगे तब तक किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। फिलहाल अब इसी पर डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं। मतलब इजरायल सरेंडर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर तो आज की ये निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान जाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर डील हो गई तो मैं खुद जाकर पाकिस्तान में साइन करूंगा। मतलब साफ है कि ट्रंप अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए। फिलहाल अगर डील की बात की जाए तो अगर ये डील नहीं हुई तो अमेरिका करने को कुछ भी कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था वो अमेरिकी संसद में महज एक वोट से खारिज हो चुका है। आपको बता दें शिवानी, दावा तो यहां तक किया जा रहा है रशिया की रिपोर्ट के हवाले से कि अमेरिका जमीनी जंग कर सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर। जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों से लेकर अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, ऐसे हालातों में स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर बड़ा अटैक करने की तैयारी है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप हार तो नहीं मानेंगे। अब इस हार के डर के बौखलाहट में क्या डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर जमीनी हमला कर पाएंगे, जमीनी अटैक कर पाएंगे, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। फिलहाल इस सवाल से इतर मैं आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है। बाकायदा अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है कि लाइव वॉइस ट्रेनिंग हुई है। मतलब ऐसा अभ्यास किया गया है अमेरिका के हजारों सैनिकों की तरफ से, जिस अभ्यास के जरिए जमीन पर कब्जा किया जाता है। मतलब अभी तक नाकेबंदी का दावा था और अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जे की तैयारी है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबरें भी निकलकर सामने आई है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर डील हुई तो डील, और डील नहीं हुई तो अमेरिका वॉर के लिए तैयार है। फिलहाल रक्षा मंत्री महाभियोग की तैयारी के बीच अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जमीनी जंग का पंगा ले पाएंगे? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि एक नंबर का झूठा है डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरीके के दावे हैं ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हुआ है और अमेरिकी जंगी जहाज अगर एक इंच भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ बढ़ेंगे तो हम उनको पानी में डुबो देंगे। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान ने पहले दिन से जो कहा है वो करके दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से युद्ध विराम की बातचीत के बीच ट्रंप ने झूठ बोला है, ऐसे हालातों में युद्ध विराम का क्या होगा और अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी अटैक किया तो इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये देखना होगा। तो बिल्कुल जाहिर है कि ट्रंप के हाथों से ये जंग निकल चुकी है और जाहिर सी बात है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही युद्ध विराम करेगा। तो क्या ऐसे हालातों में अमेरिका सरेंडर करेगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।